सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। तो हमें सवेरे उठते ही सबसे पहला काम, आपको पता है मम्मा का मंत्र है ये, और मम्मा की सबसे बड़ी विशेषता पता क्या थी? विशेषता तो बहुत सारी थी, लेकिन एक सबसे मुख्य विशेषता, मम्मा कभी भी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। अमृत वेला एक ऐसी वेला जो अमृत पीने की वेला है, इस वेला पर मम्मा कभी भी सोई नहीं रहती थी। दुनिया में भी देख लो, मुहूर्त वेला का कितना महत्व है। जैसे हमें कोई कार्य करना है, शुभ कार्य करना, तो पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी आते हैं, कहते हैं पंडित जी कोई शुभ मुहूर्त देखकर बताइए कि ये काम हमारा हो जाए। तो पंडित जी मुहूर्त देख के बताते हैं कि 9 तारीख के 2 बजे अगर ये काम करेंगे तो हो जाएगा। उस काम को सिद्ध करने के लिए हम रात दिन एक कर देते हैं, पंजे के बल खड़े रहते हैं कि शुभ मुहूर्त ये है, ये मुहूर्त मिस नहीं होना चाहिए। यस और नो, है ना? रात दिन एक कर देते हैं ना, क्यों? केवल एक छोटे से काम की सफलता के लिए, राइट। और ईश्वर ने हमें एक ऐसी मुहूर्त दी है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला। एक ऐसी मुहूर्त जब हम अपने पूरे भाग्य को ही बदल सकते हैं। वहां तो एक छोटे से काम के लिए भाग रहे थे ना, यहाँ पूरे भाग्य को ही बदल सकते हैं, और उस समय हम सोए रहते। अच्छा सच सच बताओ, हमें रोज अमृत वेला कौन कौन उठता है? हाथ उठाओ, ताली बजाओ अपने लिए जोर से एक बार। और जिन्होंने नहीं उठाया, अब वो बजाओ ताली। क्यों बजाई पता है? क्योंकि कल से उठेंगे, है ना? कौन उठेगा कल से? वो उठेगा जो जल्दी सोएगा। कौन जल्दी सो के उठ पाएगा? जो कम खा के सोएगा। समझ गए ना? रात को लेट, मम्मा की एक और विशेषता थी, वो अल्पाहारी थी, बहुत कम भोजन करते थे मम्मा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि रात को लेट भोजन मत कीजिए। कोशिश कर सकते हैं क्या आप ऐसा कि 6-7 बजे के बाद आप भोजन ना करें? क्या कर सकते हैं ऐसा? मुश्किल है ना? कर सकते हैं। कौन कौन कोशिश कर सकता है आज से कि 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद हम भोजन नहीं करेंगे? उठाओ हाथ, अभी फोटो लेंगे आपका। अच्छा, बाकी कह रहे हैं कि हमने तो पेट भर के खाना है, हम नहीं उठाएंगे यार। नहीं, बाकी तो ऐसे हाथ कर रहे हैं, हमें नहीं उठाना जी, हमने तो पेट भर के खाना है। खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या बोले माता जी? हाँ, आप सर रात 7:30? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। अच्छा हाँ ठीक है, उससे पहले कर सकते हैं, आप 5 बजे कर लीजिए। आप कहेंगे अच्छा भूख तो इतनी ज़्यादा लगेगी, कैसे रुक पाएंगे? बॉडी बड़ी स्मार्ट होती है, शुरू में भूख लगेगी, भूख लगनी बंद हो जाती है फिर। लेकिन जब आप खाली पेट, ये अंडरलाइन करना सभी, जब आप खाली पेट सोने जाते हो तो आपके अंतर मन को भोजन पचाने का काम नहीं होता उस वक्त, वो आपकी पूरी बॉडी को हील करने में लगा रहता है, राइट। आपके अंतर मन में इतना बल है कि आपके सर दर्द को एक गोली ठीक नहीं कर पाती, लेकिन आप थोड़ी देर सो जाते हैं, आपका सर का दर्द गायब हो जाता है। यस और नो? आपके अंतर मन में इतनी शक्ति होती है, भगवान ने उसको इस तरीके से बनाया है कि आपके शरीर को निरोग रखना ही जैसे उसकी ड्यूटी है। और हम इतने सारे लॉ, रूल, रेगुलेशंस तोड़ते हैं भोजन में, फिर भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि वो रात को रिपेयर कर लेता है। अगर हम रात को खाली पेट सोने जाने लग जाए ना, आप देखेंगे शरीर में से वो बीमारी भाग रही हैं जिनके लिए आपने क्या क्या किया है और कितनी गोलियां खाई हैं। यकीन मानिए आप मेरा, ये मेरा अपना प्रैक्टिकल अनुभव है।
आपका मोटापा भाग जाएगा, डाइजेशन सिस्टम आपका जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा, गैस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सर दर्द जो रहता है, माइग्रेन रहता है वो खत्म हो जाएगा, कुछ को डिप्रेशन है, स्ट्रेस है वो खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, हम अमृत वेला सोई नहीं रहेंगे। आपको अमृत वेला कभी भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि आप, ये होता है ना बार बार, ये नहीं होगा। और इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा हो तो सिर्फ 10 मिनट उठते ही अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लेना, मस्तिष्क को पर्याप्त ऑक्सीजन दे देना, आपको नींद नहीं आएगी। अमृत वेला नींद आती है ना, आती है ना, नींद नहीं आएगी। और जब नींद नहीं आएगी तो ही आप अमृत वेले का सही लाभ ले पाओगे। आप खुद बताओ, जिस दिन आपका अमृत वेला अच्छा होता है उस दिन आपका पूरा दिन कैसा जाता है ना? उस दिन ऐसा लगता है ना, आज तो जन्नत में है बिल्कुल, है ना? आज तो इतनी पावर फील होती है कि हम जो चाहे कर सकते हैं, ये सब है ना? विघ्न जैसे कि आते तो हैं, ठहर नहीं पाते, माया आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाती है ना? है ना? लेकिन अमृत वेला अच्छा हो कैसे, उसकी तैयारी क्या है? अमृत वेला सिर्फ ऐसे ठीक नहीं हो जाएगा, हम दिन भर रात भर खा रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, या फिर सवेरे जबरदस्ती उठ रहे हैं, कुछ भी क्रिएटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। तो अमृत वेले की सही तैयारी होती है रात को जब हम सोने जाते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको, है ना? तो जब रात को सोने जाते हो, एक तो 9 बजे आप 9 साढ़े 9 बजे बेड पे पहुंच जाइए और मोबाइल को दूर कर दीजिए। हमें कौन कौन रात को सोने से पहले मोबाइल देखता है? ईमानदारी से हाथ उठाओ। देखो होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये साइंस को समझ लीजिए। मोबाइल की जो स्क्रीन है ना, उससे वाइट रेस निकलती है और मस्तिष्क आंखों के माध्यम से मस्तिष्क के पास जाती है, और मस्तिष्क को ये सिग्नल मिलता है कि अभी सूर्य निकला हुआ है, अभी रात नहीं हुई है, अभी सूर्य निकला हुआ है। इसलिए एक हार्मोन होता है नींद का, जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, वो रिलीज नहीं हो पाता, जिसके कारण हमें नींद गहरी आएगी ही नहीं। और मेलाटोनिन के रिलीज होने का सबसे बेस्ट टाइम होता है 10 बजे से। 10 बजे से उठना शुरू हो जाता है और 2 बजे तक अपने पीक पे रहता है। यानी इस समय तक आप गहरी नींद का आनंद लेते हो। आपकी बॉडी में कोई बीमारी है, रोग दुविधा, बीमारी, समस्या, सब खत्म कर देता है आपका अवचेतन मन। अवचेतन मन में इतनी शक्ति है, आप सोचो, अगर आपकी अंगुली में अभी कट लग जाए तो 2-4 सेकंड के बाद क्या होता है, आपका ब्लड रुक जाता है, रुकता है ना, और क्या होता है 1 घंटे बाद वो सूख जाता है। यानी कि अवचेतन मन को इस तरीके से बनाया गया है कि वो आपकी बॉडी को स्वस्थ रखे ही रखे, बशर्ते हमारे सर पे कोई पाप का बड़ा बोझ ना हो। तो अगर पाप का बड़ा बोझ हो ना, तो अवचेतन मन उस पाप के बोझ को आपके सर से उतरवाने के लिए आपका एक्सीडेंट तक करा सकता है। अगर आप कोई पुण्य काम नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, ध्यान योग नहीं कर रहे हैं, सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, तो शिव बाबा ने अवचेतन मन को कुछ इस तरीके से सेट कर रखा है कि वो आपका एक्सीडेंट तक या दुर्घटना या कोई विघ्न तक ला सकता है, ताकि हमारे सर से पाप का बोझा उतर जाए। जैसे जब आपको कोई बीमारी आती है तो हम क्या करते हैं अक्सर, बताओ? जैसे मानो आपको कोई बीमारी आ गई, हम क्या करते हैं उस वक्त? भाई लोग अपने अनुभव से बताओ, जब आप बीमार होते हो तो क्या करते हो? डॉक्टर के अलावा एक काम कॉमन जो सब करते हैं वो कौन सा है? अच्छा, भगवान को याद करते हैं। भगवान को योग करते हैं, वियोग करते हैं उस वक्त? कौन कौन सच बताना अपने आप से कि जब हमें बीमारी आती है हम सबको कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, शरीर को कोसते हैं, लोगों को कोसते हैं, सिचुएशंस को कोसते हैं ना, कोसते हैं। लेकिन आपको पता है बीमारी हमारी बहुत बड़ी मददगार बन के आती है।
जो हमने रूल रेगुलेशंस तोड़े हैं, पाप कर्म किए हैं, तो बीमारी कहती है मेरे को जाना पड़ेगा इसके सर से पाप के बोझ को कम करने के लिए। और बीमारी ये सोच के आती है कि 15 दिन मैं इसके साथ रहूंगी और इसकी इस बीमारी को इसके इस पाप के बोझ को 15 दिन में 50% कर दूंगी। जैसे वो हमारे पास आती है 15 दिन का ठेका लेकर, लेकिन हम उसे इतना कोसते हैं, सबको इतना कोसते हैं, हम इतनी नेगेटिव एनर्जी वायुमंडल में फैलाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बीमारी को अपना टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ जाता है। 15 दिन के ठेके के साथ आई थी, अब उसको 30 दिन मेरे पास रहना पड़ेगा, और 30 दिन में वो उतना ही पाप मेरे सर से जला पाएगी जितना वो 15 दिन में पहले जला देती। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत कोसा, तो कोसने से क्या हुआ, डार्क एनर्जी वायुमंडल में फैली, ग्रहों में गई, प्रकृति में गई, मेरे सब हो गए भारी। समझे? जिसको कहते ग्रह भारी हो गए, सब भारी हो गए। दिखाती है ना माता पंडित जी मेरे ग्रह भारी हैं, कुछ करें, मेरे बेटे की शादी नहीं हुई, शादी करवाते इसकी, ग्रह भारी, नौकरी नहीं लग रही, ग्रह भारी है। लेकिन ये ग्रह भारी है कैसे? ये ग्रह भारी है कि आत्मा निरंतर जो नेगेटिव थॉट क्रिएट करती है, गलत बोलती है, गलत कर्म करती है, उसकी डार्क एनर्जी वायुमंडल में फैलती है। वायुमंडल में फैलती है मतलब प्रकृति में जाती है, और प्रकृति कहती है कि मैं कुछ तुम्हें देती नहीं हूं, मैं तो लौटाती हूं। तुम मुझे एक गेहूं का दाना दो, मैं 1000 दाने दूंगी। तुम मुझे एक भी दाना मत दो, मैं तुम्हें एक भी दाना नहीं दूंगी। समझ गए? तुम जैसा भी सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब प्रकृति में बीज का काम करते हैं जाके, और प्रकृति फिर इसी को कई गुना करके हमारे पास लौट आती है। गेटिंग द पॉइंट? ये बात समझ में आया? तो जब बीमारी आई, जब हमने कोसा बीमारी को खूब, तो हमने प्रकृति में काली एनर्जी के बीज बोए, और प्रकृति ने कहा ये लो, मैं तुम्हें कई गुना करके लौटा देती हूं, और वही चीज फिर और बड़ी बीमारी के रूप में हमारे जीवन में आती है। इसलिए कभी भी बीमारी को कोसना नहीं। तो क्या करें? क्या करें? थैंक यू बीमारी जी, आप आए, आपका दिल से शुक्रिया, आपके कारण हम हल्के हो रहे हैं, हमारे सर से पाप का बोझा उतर रहा है, आपका दिल से शुक्रिया। बीमारी कहेगी कितना अच्छा बच्चा है, इसको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। 15 दिन सोच के आई थी, चलो 5 दिन में ही चलती हूँ। बीमारी को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि दिल से उसका अमृत वेला शुक्रिया करिए। आप देखकर आश्चर्य करेंगे, बीमारी भाग रही है। जिस चीज से भी परेशान हो, मतलब क्या है कि आपके सर से वो पाप का बोझा उतार रही है, और हमें करना क्या है, उसका शुक्रिया। आपके सर पे, अव्यक्त महावाक्यों में आता है, आपके सर पे 50 किलो वजन है, कोई उसे उतरवा दे या उसमें से 25 किलो कम करवा दे, तो उसे आप गाली दोगे या शुक्रिया करोगे? तो बीमारी ने पाप का बोझा कम कराया, तो क्या करना है उसको? शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले एक काम ध्यान रखना है, रात को सोने से पहले 10 मिनट सीधे बैठ के अच्छे से योग करना है। क्या करना है? योग करना है। करेंगे सभी? सीधे तो नहीं सो जाते वैसे जाके? पहले बैठ के अच्छे से योग करो, और योग में वही थॉट्स क्रिएट करो जो अमृत वेला आपने अभ्यास करना है। ठीक है? ओके? और फिर बिस्तर पे जब लेट जाते हो, उसके बाद क्या करते हो? जब लेट गए, अब क्या करते हैं? थोड़ा बहुत स्वाध्याय। हाँ दादा, क्या करते हैं? स्वाध्याय करते हो। और माताएं क्या करती हैं? बहुत बढ़िया। उस वक्त मन को फ्री नहीं छोड़ना, क्योंकि उस वक्त जैसे जैसे आपको नींद आती जाएगी,
कॉन्शियस और सब कॉन्शियस के बीच जो प्री कॉन्शियस एक लेयर है वो खुलती है थोड़ी देर के लिए। आपको पता भी नहीं चलता रात को जब आप किस समय नींद आई थी, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में जब लेट गए तो अपने आप को कमेंट्री दीजिए मन ही मन में, मैं एक आत्मा हूँ। सीधे बैठो, अभी मैं देता हूँ और आप मेरे साथ साथ अपने आप को कमेंट्री देना। ऐसे लेट के, यही प्रैक्टिस पहले बैठ के कर लेना, फिर लेट के कर लेना, है ना। आराम से हल्की स्माइल चेहरे पे बना के रखें, रेगुलर, निरंतर। जब भी योग में बैठे हैं, सोने जा रहे हैं, एक स्माइल बनाएं चेहरे पर। अभी तक आई नहीं है स्माइल आपके चेहरे पे? चेहरे पे स्माइल, भीतर से मुस्कुराओ, बाहर से डुप्लीकेसी नहीं, भीतर से मुस्कुराओ। मुस्कुराते हुए अपने आप से कहो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, शरीर को चलाने वाली एक शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। शांति मेरा धर्म है, शांति मेरा नेचर है। अच्छे से देखें भीतर, सर के भीतर। गहरी सांस लेते हुए देखें, डीप ब्रीदिंग, सीधे बैठकर, कुर्सी का सहारा नहीं, सीधे डीप ब्रीदिंग। गहरी सांस लेते हुए मस्तक के बीच में एक सितारे को देखते हुए कहें, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। देखें आत्मा से पवित्रता की सफेद लाइट निकलकर मेरे मस्तिष्क में जा रही है। मेरे पूरे सर में फैल रही है। अपने शरीर के सभी ऑर्गन्स को भीतर से देखने का प्रयास करें। आँख, कान, नाक, मुख, मस्तिष्क, जिस पर भी दृष्टि पड़ रही है, सब पवित्र हो रहे हैं। बुद्धि के नेत्र से मैं शरीर के सभी अंगों को देख रहा हूँ। मुझसे पवित्र लाइट निकलकर मेरी गर्दन से होते हुए मेरे कांधे, लंग्स, चेस्ट, हार्ट, पाचन तंत्र, आंतें, लीवर, सब पे जा रही है। पूरे शरीर में पवित्र लाइट फैल रही है।
सर से लेकर नाभि तक शरीर में सफेद लाइट फैल गई है। सर से पांव के अंगूठे तक पूरे शरीर में सफेद प्रकाश फैल रहा है। मेरा अंग अंग शीतल हो रहा है। गहरी सांस लेते हुए अनुभव करें, अंग अंग शीतल हो रहा है। डीप ब्रीदिंग, धीमे से सांस लें, धीमे से छोड़ें। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मेरे चारों तरफ पवित्रता का तेज फैल रहा है। पवित्रता का प्रकाश रोम रोम से प्रस्फुटित हो रहा है। ओम शांति। तो ये सोने से पहले सोने तक